अब आप लोगों के समक्ष अंतिम लवकुश कांड, जिसे उत्तर कांड भी कहा जाता है, उसका वर्णन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। कहा गया है कि प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा, पुण्यरण्य किष्किंधा भाख्यो, जहाँ सुग्रीव शरण मह राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह मारऊ रावण। अंतिम लव कुश कांड बखाना, अंतिम उत्तर कांड बखाना, अश्वमेघ यज्ञ किए भगवाना। ये 7 कांड तुलसीकृत रामायण है, 7 कांडों में। तो सप्तम कांड का प्रसंग चल रहा है। रामचंद्र जी को गद्दी पर सिंहासन पर बैठाया गया। सूर्य के समान चमकते हुए कुर्सी लाई गई और उस पर भगवान विराजमान हुए, गद्दी पर बैठ गए। अब वहाँ का प्रसंग आप सुनेंगे। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामचंद्र भगवान राम के गद्दी पर बैठते ही, राज तिलक होते ही तीनों लोकों में खुशी छा गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। भगवान राम के राज्य गद्दी पर बैठते ही अभी आपने सुना तीनों लोकों में खुशियां छा गई और सभी लोग आपस में प्रेम करते थे। आपस में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। आज कलयुग की चल नहीं, कलयुग में क्या हो रहा है सबको सर्वविदित है। राम राज्य में रामचंद्र भगवान राम को गद्दी पर बैठते ही सब जगह प्रसन्नता हो गई। सब मनुष्य आपस में प्रेम करने लगे और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं कोई अबुधन लक्षणहीन। कोई लक्षणहीन नहीं था, कोई अज्ञानी नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, फूलहि फलहि सदा कानन, एक संग रह गज पंचानन। वो फूल वाटिकाओं में फूल फल सभी हमेशा फलने लगे और गज और सिंह एक जगह रहने लगे। बताइए, जिसका आहार है वह भी साथ में है और कोई उसको क्षति नहीं। हाथी और सिंह एक स्थान पर रहने लगे। फूल ही सदा फर ही सब कानन,
बसहि एक संग गज पंचानन। दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ, नर्तक लीत समाज। जीतहि मन ही यस सुनिय जग, रामचंद्र के राज। रामचंद्र जी के राज्य में किसी को किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती थी। आज कली के तरह कोर्ट कचहरी नहीं था, क्योंकि अपराध नाम की कोई चीज नहीं थी। यदि दंड सजा वस्तु शब्द का नाम है, तो एक ही चीज, एक ही वस्तु, जो साधु लोग दंड माने डाड़ा भी होता है, डाड़ा, जिसे लकड़ी, गोल लकड़ी में छेद करके उस डाड़े को कमर में लोग, साधु लोग पहनते थे। इसीलिए कहा कि दंड जतिन कर भेद जहाँ, वो साधुओं के लिए दंड नाम की वस्तु, जो डाड़े में लकड़ी के, लकड़ी में छेद करके कमर में पहनते थे, उसी को दंड कहते हैं। सजा नाम की कोई चीज नहीं थी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। और भेद कहाँ था? नाचने वाले के नृत्य समाज में भेद था। इस प्रकार का नृत्य होगा, इस तरह का नृत्य होगा, और कोई भेद नहीं था। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही यस सुनिय जगह, रामचंद्र के राज। और रामचंद्र के राज में मन पर लोग नियंत्रण रखते थे। आज कली में मन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मन पर एक ही व्यक्ति का, कोई कोई बिर्रे का, जो परम शांत हैं, साधु महात्मा हैं, वही, उन्हीं लोगों का मन पर नियंत्रण हो सकता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग के में समर्थ गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो कहा गया है कि दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहि मन ही यस सुनिय जगह, रामचंद्र के राज। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।